परम अनुग्रह मैं माना। आज कहने लगे हे नाथ, हे कृपा निधान, हमारे स्वामी ने जो हमें श्राप दिया, कहते हैं संत जन अगर क्रोध भी करे ना तो उनके क्रोध में भी कल्याण छुपा होता है। अगर कोई संत ऋषि मुनि हम पर क्रोध करें तो उनके उस क्रोध में भी कल्याण ही छिपा होता है, जगत का, संसार का। उनका क्रोध भी क्या बन जाता है? उनका क्रोध भी एक कथा बन जाती है। उनका क्रोध भी एक कथा बन जाती है। एक कथा क्या है? सभी ऋषि मुनियों के जीवन का अनुभव है, सभी संतों के, ऋषि मुनियों के जीवन का अनुभव है कथा। और क्या है? और कुछ नहीं है। इसलिए कहने लगी कि देखूं भरी लोचना हरि भव मोचना यह लाभ शंकर। कहते हैं देवराज इंद्र के लिए श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, और देवराज इंद्र ने जब तपस्या की तो उनके जो 1000 कह दिया था तुम्हारे 1000 भक्त हो जाए शरीर में, वो सब नेत्र में बदल गए। तो देखिए देवराज इंद्र को कितना फायदा है। जब भगवान का अवतार होता है तो सभी लोग 2 आंखों से दर्शन करते हैं, 4 आंखों से करते हैं, लेकिन देवराज इंद्र जब भगवान के दर्शन करते हैं तो 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं। कितना आनंद प्राप्त होता है उन्हें भगवान के दर्शन करने में, यानी 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि हे अहिल्या, बता मैं तुझे कहाँ भेज दूं, मैं तुझे अपने वैकुंठ लोक में भेज देता हूँ। अहिल्या कहने लगी ना प्रभु, हमें आपका वैकुंठ लोक नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर? अहिल्या कहने लगी प्रभु अगर आप कहीं मुझे भेजना चाहते हैं तो हमारे पति के लोक को हमें भेज दीजिए, जहां हमारे पति विराजमान हैं हमें वही भेज दीजिए। तुरंत भगवान ने अहिल्या को उसके पति के लोक को भेज दिया। नहीं तो कोई स्त्री होती तो कहती कि ऐसे पति का क्या करें जिसने हमें श्राप दे दिया है? ऐसे पति का क्या करें जिसने हमें श्राप दे दिया? कहते एक होता, पहले तो होता था श्राप। वो श्राप जो था या तो कल्याणकारी होता था या विनाशकारी होता था, लेकिन आजकल है पता क्या? श्राप। श्राप तो रहा नहीं, श्राप तो नहीं रहने गया, क्योंकि श्राप देने लायक रह नहीं गया है। एक शराब रह गई है जो कल्याणकारी तो है नहीं, केवल विनाशकारी है। कैसे? एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। एक पंडित जी थे, उन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत इसी शरीर से चले गए स्वर्गलोक, इसी शरीर से, अपने तपस्या के प्रभाव से। जब स्वर्गलोक पहुंचे, अरे भैया वहां काहे खड़ी, हमें बहुत कष्ट हो रहा है, आप खड़ी हैं हम बैठे हैं, हम तो आपके पुत्र हैं, आपकी सेवा के लिए हम बैठे हैं, आप लोग यहाँ आकर के बैठिए तो हमें भी शांति मिलेगी है? नहीं तो आप खड़ी हैं लेकिन कष्ट हमें हो रहा है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। तो पंडित जी इसी शरीर से चले गए कहाँ? स्वर्गलोक। तो देवराज इंद्र सोचने लगे ये तो विधि के विधान के विपरीत है, इस शरीर से तो कोई आ नहीं सकता है स्वर्गलोक में, कोई उपाय किया जाए। तो क्या उपाय किया? देवराज इंद्र ने तुरंत स्वर्ग के दरवाजे पे 3 दुकानें लगा दी। पहली दुकान क्या है? पहली दुकान पे एक वैश्या बैठी हुई है। दूसरी दुकान काहे की है? छोटे छोटे पीस बन रहे हैं, हिंसा हो रही है और तले जा रहे हैं कढ़ाई में और चांद लिए जाते हैं दुकान में। तीसरी दुकान काहे की है? तीसरी दुकान पे एक बहुत सुंदर व्यक्ति सूट बूट पहने, टाई बांधे और एक बहुत सुंदर सा गिलास लिए हुए है और बहुत सुंदर सी बोतल उसके हाथ में है, जिसे कहते हैं मदिरा। मदिरा की दुकान लगा रखी है। तो जैसे पंडित जी पहुंचे दरवाजे पर तो पहली दुकान के पास जब पहुंचे तो जो वैश्या बैठी थी कहने लगी महाराज आइए आपका स्वागत है। पंडित जी बोले राम 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 राम, कौन आएगा यहाँ? अरे यहाँ तो कदम भी रखेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, सारी तपस्या हमारी खंडित हो जाएगी, भंग हो जाएगी।